अभ्यास के बिना शास्त्र विष होता है। अजीर्ण अर्थात भोजन के ठीक प्रकार से पचे बिना फिर भोजन करना विष के समान होता है। निर्धन और दरिद्र व्यक्ति के लिए समाज में रहना विष के समान होता है और बूढ़े पुरुष के लिए युवती विष के समान होती है। मनुष्यों को निरंतर अभ्यास द्वारा शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। यदि वह शास्त्र ज्ञान के लिए निरंतर अभ्यास नहीं करता तो वह अधकचरा ज्ञानी बनता है। ऐसा ज्ञान विष के समान दुखदायी होता है। इसी प्रकार पेट में अपच की स्थिति में यदि बढ़िया से बढ़िया भोजन किया जाएगा तो वह भी विष के समान ही कष्ट देगा। दरिद्र यदि किसी सभा, सोसाइटी अथवा समाज में जाता है तो वहां उसकी पूछ न होने के कारण उसे विष के घूंट भी पीना पड़ता है। बूढ़ा आदमी यदि तरुणी के साथ विवाह करता है तो उसका जीवन अत्यंत कष्टमय हो जाता है, क्योंकि विचारों में आयुगत असमानता सदैव कलेश का कारण बनती है और शारीरिक रूप से निर्बल होने के कारण वह नव यौवना को यौन संतुष्टि भी प्रदान नहीं कर सकता। ऐसी पत्नी पथभ्रष्ट हो सकती है, जो कि सम्मानित व्यक्ति के लिए अत्यंत कष्टदायी स्थिति होती है। व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसे धर्म का त्याग कर दे जिसमें दया और ममता आदि का अभाव हो। इसी प्रकार विद्या से हीन गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। सदा क्रोध करने वाली स्त्री का त्याग भी श्रेयकर है और जिन बंधु बांधवों में प्रेम अथवा स्नेह का अभाव हो उनका भी त्याग कर देना चाहिए। प्रत्येक धर्म से आशा की जा सकती है कि वह दया, अहिंसा और प्रेम का संदेश देगा। यदि उनमें ये बातें नहीं हैं तो ऐसे धर्म को छोड़ देना चाहिए। गुरु का कर्तव्य ज्ञान देना है। यदि वह अनपढ़ और मूर्ख है तो उसे गुरु बनाने से कोई लाभ नहीं है। स्त्री पति को सुख देने वाली होती है, परंतु यदि वह हर समय गुस्से में भरी रहे और क्रोध करती रहे तो ऐसी पत्नी का भी त्याग कर देना चाहिए। रिश्तेदार, भाई, बंधु व्यक्ति का दुख में काम आते हैं, परंतु यदि उनमें स्नेह और प्रेम का अभाव है तो ऐसे भाई बंधुओं का कोई लाभ नहीं। उन्हें त्यागना ही हितकर है। त्याग भी तभी संभव है जब उसकी सही दिशा दशा का ज्ञान हो। जो मनुष्य पैदल अधिक चलता है अथवा यात्रा में रहता है वह जल्दी बूढ़ा हो जाता है। यदि घोड़ों को हर समय बांध कर रखा जाएगा तो वे भी जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। स्त्रियों से यदि संभोग न किया जाए तो वे जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्य के कपड़े धूप के कारण जल्दी फटते हैं, अर्थात धूप उन्हें जल्दी बूढ़ा कर देती है। जो लोग हमेशा यात्रा करते रहते हैं वे नियमित न रहने के कारण जल्दी बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं। यात्रा की थकान और खान पान की गड़बड़ी का तन मन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जिस घोड़े को हर समय बांध कर रखा जाता है वह भी जल्दी बूढ़ा हो जाता है। ऐसा करना उसकी शारीरिक प्रवृत्ति के प्रतिकूल है। यह तो मनुष्य ने उसे पालतू बना लिया, असल में तो वह स्वच्छंद विचरण करने वाला प्राणी है। स्त्रियों के बारे में भी आचार्य जी ने ये यहाँ जो कहा है वह पढ़ने में अटपटा लगेगा, लेकिन है सत्य। शारीरिक संरचना की दृष्टि से देखें तो संभोग स्त्री के शरीर की जैविक आवश्यकता है, मनोविज्ञान कम। जब तक वह मासिक चक्र में है और फिर ऐसा होना उसके अपने पति से संबंधों के ठीक न होने की ओर भी संकेत करते हैं। इस बात को प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति स्वीकार करता है कि यदि मन के स्तर पर असंतोष होगा तो बुढ़ापा आएगा ही। कपड़े ज्यादा देर तक धूप में पड़े रहने पर जल्दी फट जाते हैं, क्योंकि मिट्टी और सूर्य की तपिश कपड़े के बारीक तंतुओं को जला देती है। समझदार व्यक्ति को चाहिए
कि इन बातों के संबंध में सदैव सोचता रहे, जैसे कि मेरा समय ऐसा है, मेरे मित्र कितने हैं, मैं जिस स्थान पर रहता हूँ वह कैसा है, मेरी आय और व्यय कितना है, मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति क्या है, अर्थात मैं क्या करने में समर्थ हूँ। जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत कराने वाला गुरु, विद्यादान देने वाला अध्यापक, अन्न देने वाला और भय से मुक्त रखने वाला, ये 5 व्यक्ति पितर माने गए हैं। चाणक्य का मत है कि इन 5 को सदैव संतुष्ट रखना चाहिए तथा इनका पिता की तरह सम्मान करना चाहिए। राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता अर्थात सास, और जन्म देने वाली अपनी माता, ये 5 माताएं मानी गई हैं, अर्थात इनका सम्मान माता के समान करना चाहिए। न्याय करते समय भी इन संबंधों को माँ की ही परिभाषा में स्वीकार किया जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विजाति कहा गया है। इनका देवता यज्ञ है। मुनियों का देवता उनके हृदय में निवास करता है। मंद बुद्धि वालों के लिए मूर्ति ही देवता होती है। जो व्यक्ति समदर्शी है, जिनकी समान दृष्टि है, वे परमेश्वर को सर्वत्र विद्यमान मानते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विजाति इसलिए माना जाता है कि जन्म के बाद गुरु उनका उपनयन संस्कार कराता है। उनके लिए यज्ञ ही उनका देवता है। मुनियों के हृदय में देवताओं का निवास होता है, क्योंकि वे सदैव उनका मनन चिंतन करते रहते हैं। मूर्ति पूजा को यहाँ साधना के प्रारंभिक चरण के लिए आवश्यक माना गया है। जैसे वर्णमाला के माध्यम से फल फूल आदि का ज्ञान विद्यार्थी को कराया जाता है, जो संसार का रहस्य जानते हैं, उनके लिए ईश्वर सर्वव्यापक है। वे संसार के कण कण में उसे देखते हैं।